So, dear students, welcome back. And the lesson we have been going through is Gulliver in Lilliput, first by Jonathan Swift. तो कल हमने देख लिया कि जो राइटर का बैकग्राउंड है, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द राइटर, हिज लिटरेरी प्रोफाइल एंड इन विच एज ही वाज बॉर्न एंड in which literary age he contributed एंड इन विच जॉनर ही रोट, किस सनफ़ में उसने लिखा, कब वो पैदा हुआ और उसकी जो तालीम तरबियत है वो कहाँ हुई, और उसकी जो मोस्ट जो फेमस बुक हैं जो जिससे ये बड़ा मशहूर हुआ, दैट इज़ गुलिवर्स ट्रैवल्स, 1726 में ये पब्लिश हुई. एंड वी हैव आल्सो गॉन थ्रू द प्रोलॉग टू दिस लेसन. इस लेसन की जो इंट्रोडक्शन है वो भी हमने देख ली कि दैट गुलिवर द कैप्टन ऑफ द इंग्लिश शिप गेट्स शिपरेक्ट इन द अटलांटिक एंड इज़ थ्रोन अप ऑन द आइलैंड ऑफ लिलिपुट. गुलिवर जो है वो एक जहाज़ का मुल्ला होता है, कैप्टन होता है, और उसका जहाज़ समंदर में तबाह हो जाता है, अटलांटिक समंदर में, बहर ओकियानूस में, और वो एक जजीरे पे पहुंच जाता है जहाँ पे लिलिपुत रहते हैं, इनहेबिटेड बाय द रेस ऑफ लिटिल पीपल, जो बड़े छोटे लोग होते हैं, नॉट मोर देन 6 इंचेस टॉल, जिनकी जो हाइट है वो 6 इंच से ज़्यादा नहीं है. ही इज़ टायर्ड अप एंड मेड प्रिजनर बाय द लिलिपुतियंस, बट लेटर दे केम टू ट्रस्ट हिम एंड सेट हिम फ्री. इन लिलिपुतियंस, ये जो वहाँ के लोग हैं, दे टाइड हिम एंड मेड हिम प्रिजनर, उन्होंने उसको बांध लिया और कैदी बना लिया. जो लिलिपुतियंस थे, बट लेटर, लेकिन आखिरकार दे केम टू ट्रस्ट हिम, उनको उस पर भरोसा आ गया, एंड सेट हिम फ्री, और उसको आज़ाद कर दिया. So dear viewers, this was the prologue, this was the introduction to this lesson, and now we have to go through the actual text of this lesson. जो इसका text है वो क्या है. One morning, 2 weeks after I had obtained my freedom, Ralph Russell, the chief secretary of private affairs, came to my house, attended only by one servant. He wanted to have a private conversation with me because he had been sent by emperor to discuss with me some important problems of state. तो जो गुलिवर है वो अपनी कहानी आप बता रहा है, फर्स्ट पर्सन नरेटर. तो कह रहा है कि एक सुबह 2 वीक्स आफ्टर ऑब्टेनिंग माय फ्रीडम, 2 हफ्तों के बाद एक सुबह के जो वो जब टाइम था, तो 2 हफ्ते हो गए थे मुझे अपनी आज़ादी हासिल की हुई. रैल्फ रसल द चीफ सेक्रेटरी ऑफ फॉर प्राइवेट अफेयर्स. रैल्फ रसल जो था कोई किसी नाम, ये इस नाम का कोई बंदा, तो वो चीफ सेक्रेटरी था प्राइवेट अफेयर्स का, जो सरकारी वो मामलात होते हैं. केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आ गए. अटेंडेड ओनली बाई वन सर्वेंट, और उसके साथ में खाली एक सर्वेंट था, एक नौकर था. ही वांटेड टू हैव अ प्राइवेट कन्वर्सेशन विद मी, और वो मुझसे कोई वो प्राइवेट में बात करना चाहता था. बिकॉज ही हैड बीन सेंट बाय द एम्परर टू डिस्कस विद मी सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट, क्योंकि उसको शहनशाह ने भेजा था, जो ये लिलिपुतियंस का जो एम्परर था उसी ने उसको भेजा था कि कुछ ख़ास प्रॉब्लम है जो स्टेट को है, तो वो मुझसे डिस्कस करने आया था. आई रिसीव्ड हिम विद ऑनर, मैंने इसको बड़ी इज्जत के साथ बिठाया, और ऑफर टू लाई डाउन सो दैट ही कुड कन्वीनियंटली स्पीक टू मी. मैंने उसको कहा कि आप आराम से बैठो ताकि वो मुझसे बड़ी कन्वीनियंस के साथ बात कर सके. बट ही प्रेफर टू लेट मी होल्ड इन माई हैंड ड्यूरिंग माई कन्वर्सेशन, लेकिन उसने मुझे कहा कि आप मुझे अपने हाथ में लो, अपने हाथ में रखो ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन, जब हम बात करें, जब हम ये चीज़ें डिस्कस करें. ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई फ्रीडम. फर्स्ट ऑफ ऑल ही कॉन्ग्रेचुलेटेड दिस गुलिवर ऑन हिज फ्रीडम, ऑन द अचीवमेंट ऑफ हिज फ्रीडम. पहले उसने गुलिवर को मुबारकबाद दी कि आपको आज़ादी मिल गई, and added that I had obtained it so soon partly on account of many difficult internal and external problems that faced the state just then. और साथ ही ये चीज़ भी बता दी कि मैंने आज़ादी उस वक़्त हासिल की क्योंकि स्टेट में कुछ इंटरनल अंदरूनी मामलात, अंदरूनी इश्यूज़ खड़े हो गए हैं, डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो गई हैं. तो और जो एक्सटर्नल भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो स्टेट फेस कर रहा है, दैट फेस द स्टेट जस्ट देन, जो उस टाइम स्टेट को फेस करनी पड़ी जब इस गुलिवर को एम्परर ने आज़ादी दी. इट वाज थॉट दैट इफ़ आई वाज रिलीज्ड आई माइट बी हेल्प टू स्टेट इन सॉल्विंग देम. और जो यहाँ पे ये जो रैल्फ रसल हैं, ये इसे कह रहे हैं कि दैट यू हैव बीन रिलीज्ड मोर ऑन द अकाउंट ऑफ बीइंग हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट द स्टेट इज़ फेसिंग. आपको इसलिए भी छोड़ा गया ताकि जो स्टेट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, आप उनको हल करने में हमारी मदद करेंगे. दैट इज़ वाई यू हैज़ बीन फ्रीड, शायद इस वजह से भी आपको आज़ादी दी गई. And then Ralph Russell told me that Lilliputians were divided into 2 parties called high heels and low heels. Ralph Russell ने उसे कहा कि Lilliputians हैं जो हमारी कौम है, it has been divided into 2 parties, 2 sects. इसके 2 ग्रुप हो गए हैं, 2 फ़िरके हो गए हैं.
दो जमातें हो गई हैं कॉल्ड हाई हील्स एंड लो हील्स। एक तो है हाई हील्स और दूसरे हैं लो हील्स। अकॉर्डिंग टू हाई और लो हील्स ऑफ देयर शूज़, जिनको हाई हील्स और लो हील्स इस वजह से कहा जाता है उनके जूतों की वजह से, विच डिस्टिंग्विश वन पार्टी फ्रॉम द अदर, जिससे ये एक पार्टी एक फ़िरका दूसरे जो सेक्ट या दूसरे फ़िरके से अलग हो जाता है। क्योंकि जो हाई हील्स हैं वो हाई हील वाले वो शूज़ पहनते हैं जिनकी हील ऊंची होती हैं, और जो लो हील्स हैं वाले हैं उनकी जो हील होती हैं जूते की वो थोड़ी कम होती हैं। दे अपोज्ड ईच अदर बिटरली, वो एक दूसरे की बड़ी ज़बरदस्त मुखालफत करते हैं। एक्चुअली जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली उस दौर पे एक सटायर है, उस दौर पे एक तंज़िया अंदाज में लिखी गई चीज़ है, वर्क हैं, क्योंकि उस टाइम भी इंग्लैंड में कुछ ऐसे ही हालात हो गए थे। लोग मामूली जो कोई ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं होते थे उन पे वो सेक्टर्स बनाते थे और एक दूसरे की बड़ी ज़बरदस्त मुखालफत करते थे। फ्यूटाइल फजूल चीज़ों पे लोग उलझे हुए थे। तो यहाँ पे भी वो जो जोनाथन स्विफ्ट हैं वो हमें यही चीज़ समझाना चाहता है कि इनमें जो फ़िरके हुए हैं वो खाली इस चीज़ पे हुए हैं कि कौन किसकी हील्स ज़्यादा ऊंची हैं और किसकी लो हैं, और ये एक दूसरे की बड़ी बिटरली इस चीज़ पे अपोज करते हैं एंड hated each other so much that the members of one party would hardly eat, drink or talk with those of other। और एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं क्योंकि मुश्किल से ही एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी के साथ कुछ खाते हैं, पीते हैं या बात करते हैं। तो इनमें बड़ी ही एक वो नफ़रत, एक गैप पैदा हो गई है, एक वेज क्रिएट हुई है। ऑल्दो द हाई हील्स वेयर मोर न्यूमरस दैन द लो हील्स, अगर जो हाई हील्स हैं उनकी तादाद जो है वो लो हील्स से ज़्यादा है, उनकी जो आबादी है वो लो हील्स से ज़्यादा है। हिज मैजेस्टी, लेकिन जो शहनशाह है द एम्परर वाज इन द फेवर ऑफ लो हील्स, लेकिन जो एम्परर हैं वो लो हील्स को सपोर्ट करता है। जो इस टाइम इंग्लैंड में जो कंडीशन पैदा हो गई थी जब वहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट्स और जो कैथोलिक्स थे उनके दरमियान जो फितने फसाद या दूसरी चीज़ें पैदा हो गई थी, एंड हिमसेल्फ वो लो हील्स ओनली, और वो भी लो हील्स ही पहनता है। सो द गवर्नमेंट वाज इन देयर हैंड्स नाउ, इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो इनके हाथ में है। रेल रसल हिमसेल्फ वाज ए मेंबर ऑफ द लो हील्स पार्टी, और जो यहाँ पे रेल रसल हैं जो गुलिवर से बात कर रहा है वो भी इन्हीं लो हील्स वालों से बिलोंग करता है, इसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। दे फेयर्ड हाउएवर दैट द यंग प्रिंस वाज सिंपैथेटिक टू द हाई हील्स, लेकिन जो एम्परर है उसको अब खतरा है दैट दिस यंग प्रिंस, जो इसका शहज़ादा है, ही इज़ मोर सिंपैथेटिक टुवार्ड्स द हाई हील्स, उसकी ज़्यादा हमदर्दी है इन हाई हील्स के साथ। एटलीस्ट इट वाज क्लियर दैट वन ऑफ हिज हील्स वाज हायर देन द अदर, और ये इस चीज़ से पता चला कि कम अज़ कम उसके जो जूते हैं उनमें से एक जूते की हील थोड़ी ऊंची है दूसरे जूते से, एंड दैट गेव हिम ए लिंप इन हिज वॉकिंग, और इस वजह से उसकी जो वॉक है, उसका जो चलना है उसमें एक लिंप, एक वो लंगड़ापन आ गया है। ही इज़ नॉट वॉकिंग प्रॉपर, और जो ये शहज़ादा हैं ये अभी चल नहीं पा रहा है क्योंकि इसकी जो हील है एक जूते की वो थोड़ी ऊंची हो गई है और दूसरे जूते की जो हील है वो थोड़ी नीची हो गई है। दैट्स वाई ही इज़ नॉट वॉकिंग प्रॉपरली एंड दे आर डेवलप्ड ए लिप इन हिज वॉकिंग, और इस वजह से इसकी जो चलने में एक वो लंगड़ापन, एक लिप वो पैदा हो गई है। तो डियर व्यूअर्स, ये हमने देख लिया आज दैट व्हाट वाज द Lilliputians and what was their issues. Actually, this is a sort of allegory, a satire on the condition that was prevalent in England at that very time. इंग्लैंड में भी कुछ ऐसी कंडीशन उस वक्त पैदा हो गई थी क्योंकि वहाँ पे जो वो रिफॉर्मर्स आए थे या जो वो एक तो थे वो रिपब्लिकन्स, देन देयर वाज लिबरल्स, एंड देन देयर वाज अ ग्रुप दैट सपोर्टेड द किंग, और एक ग्रुप था जो किंग को सपोर्ट करता था। So that is why there took place many intrigues, many sects developed in the society in the England at that very time. Protestants, Catholics, जो Protestants आए थे, Catholics उनके दरमियान एक जंग थी, और someone who followed the Roman Catholic and others do not follow the Roman Catholic Church। तो इंग्लैंड में भी कुछ ऐसी ही कंडीशन उस टाइम पैदा हो गई थी अगस्टन एज में। तो यहाँ पे भी जो जॉनथन स्विफ्ट है, ही इज़ ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड, वो हमें यही चीज़ समझाना चाहता है दैट एक्चुअली व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड एट दैट वेरी टाइम, एंड पीपल वायर फाइटिंग विद ईच अदर ऑन पेटी इशूज़,
और लोग मामूली मामूली चीज़ों पे एक दूसरे से लड़ते थे और जो ये सेक्ट्स थे ये डेवलप होते जा रहे थे। तो इसके बाद जो है वो हम इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू फिनिश दिस लेसन। अगले वीडियो में हम इसकी जो ये जो लेसन है इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।